तो हे गाइस, दिस इज योर यश भैया एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री क्लास 10th का टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। तो किस बात की देर है, चांद सितारों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझो कि कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है। देखो, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कुछ फीचर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं जिनकी हेल्प से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हाँ, अगर ऐसा ऐसा हो रहा है मतलब कि ये केमिकल रिएक्शन पक्का से हो रहा है। ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पढ़ेंगे, जरूरी नहीं है कि सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसी एक रिएक्शन में हो जाए। किसी रिएक्शन में कोई कैरेक्टरिस्टिक होगी तो किसी दूसरे रिएक्शन में कोई और कैरेक्टरिस्टिक होगी। पहली कैरेक्टरिस्टिक है एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। देखो, कई बार कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें कोई गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, जरूरी नहीं है, लेकिन काफी सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें कोई गैस प्रोड्यूस होती है, गैस इवॉल्व होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। जब हम जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये हमारा एवोल्यूशन ऑफ अ गैस का मस्त एग्जांपल है। उसके बाद देखो, जब भी किसी रिएक्शन में गैस प्रोड्यूस होगी तो गैस के प्रोडक्शन को हम अपवर्ड एरो से दिखाते हैं। जब भी हम कोई गैस लिखते हैं, जैसे CO2 गैस लिखा, तो उसके बगल में हम ऐसे अपवर्ड एरो ब्रैकेट में बना देते हैं। इसका मतलब कि जो भी CO2 है वो गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, इसके बाद देखिए, सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब पहले समझ लो कि प्रेसिपिटेट को हम शॉर्ट फॉर्म में PPT भी बोलते हैं और लिखते भी हैं। अब आपको ये भी नहीं पता होगा कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। चलो कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोग कभी ना कभी रिवर से, गंगा जी से पानी जरूर लाए होंगे, गंगा जल जरूर लाए होंगे अपने घरों में। तो आपने देखा है, जब आप गंगा जी से जल लाते हैं और उसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं तो थोड़ी देर के बाद जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो नीचे उसमें सेटल हो जाते हैं बॉटल में। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सैंड जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल है। एज अ रिजल्ट वो आकर नीचे हमारी बॉटल में सेटल हो जाती है। तो बस ऐसे ही केमिकल रिएक्शंस में भी कई बार कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाता है एज अ प्रोडक्ट, जो कि बाकी सॉल्यूट में सॉल्युबल नहीं होता और टेस्ट ट्यूब में नीचे आकर सेटल हो जाता है। उसी को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। प्रेसिपिटेट की इमेजेस आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही होंगी, है ना। तो ऐसा कई रिएक्शंस में होता है कि कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाए और वो टेस्ट ट्यूब में नीचे आके सेटल हो जाए, तो हम कह देते हैं कि हाँ, इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बना है। अब इधर ध्यान से पढ़ लेते हैं। प्रेसिपिटेट इज एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इन अ रिएक्शन दैट सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। क्लियर है? एग्जाम्पल देख लो। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार एक नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है हमारा लेड नाइट्रेट का पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन। जब मैं लेड नाइट्रेट लूंगा और पोटेशियम आयोडाइड से उसका रिएक्शन करवाऊंगा तो एज अ रिजल्ट लेड आयोडाइड प्रोड्यूस होगा। ये लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट होगा, ये टेस्ट ट्यूब में नीचे आकर सेटल हो जाएगा। स्क्रीन पे पिक्चर दिख रही होगी आपको, है ना। तो यहाँ पर ये येलो कलर का PPT बनेगा, लेड आयोडाइड का PPT बनेगा और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट प्रोड्यूस होगी। याद रखो, जब भी कभी किसी भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है तो उसको हम डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं। गैस के फॉर्मेशन को अपवर्ड एरो से और प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन को डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं। क्लियर है? जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है बेरियम क्लोराइड का सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है बेरियम सल्फेट का। ठीक है, और इसमें भी डाउनवर्ड एरो बना है, मतलब ये भी PPT है और साथ में यहाँ पर सोडियम क्लोराइड भी बन रहा है। अब बात यह आती है कि क्वेश्चन कैसे आएगा। तो देखो, इस सेक्शन से दो तरीके का क्वेश्चन आता है। पहला तो एक नंबर में आ जाता है कि व्हेन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट determine the name and the color of the PPT so formed। ठीक है, तो आप बताएंगे कि PPT जो है बेरियम सल्फेट का है और उसका जो कलर है वो व्हाइट है। तो ये तो एक नंबर का क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन ऐसा आएगा, गिव एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन शोइंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला लिखा होगा एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, दूसरा लिखा होगा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो आपको एक एक एग्जाम्पल देना होगा, तो आप दोनों में से जो भी एग्जाम्पल देना चाहें वहां पर दे सकते हैं। एक बात और, जो भी रिएक्शंस लिखवा रहा हूं सारे रिएक्शंस बैलेंस्ड फॉर्म में याद करोगे। मतलब जब ये वाली रिएक्शन याद कर रहे होगे तो BaCl2 plus Na2SO4 will give BaSO4 plus 2NaCl, ये याद करोगे। क्योंकि वहां अभी इतने सारे रिएक्शंस हम पढ़ लेंगे थ्रू आउट क्लास 10th
कि वहां आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप बैलेंस करते बैठो एग्जाम में, है ना। तो मेरी मानो तो आप बैलेंस फॉर्म में याद करो, जब भी पढ़ रहे हो बैलेंस फॉर्म में उसको पढ़ो, ठीक है, जिससे कि एग्जाम में लिख पाओ। फिर भी भूल गए तो हमें बैलेंस करना तो आता ही है, हम कर लेंगे वहां पे। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर क्या है कि भाई कई बार केमिकल रिएक्शंस में कलर का चेंज देखने को मिलता है, रिएक्टेंट किसी और कलर का होता है और प्रोडक्ट का कलर कुछ और ही हो जाता है। इसका एग्जाम्पल दिया है सिट्रिक एसिड का पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन। सिट्रिक एसिड क्या होता है, नींबू में पाया जाता है, लेमन में जो एसिड होता है वो सिट्रिक एसिड होता है। पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का एक कंपाउंड है। पोटेशियम परमैंगनेट का केमिकल फॉर्मूला KMnO4 होता है, ठीक है, दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। देखो रिएक्टेंट तो पर्पल कलर का था, तो हम गेस कर सकते हैं कि प्रोडक्ट भी पर्पल कलर का होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जो प्रोडक्ट बनता है वो कलरलेस बन जाता है। क्लियर। अब चलिए इसके आगे की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। तो हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन टेम्परेचर। भाई बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें टेम्परेचर का चेंज देखने को मिलता है, या तो जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन के बाद गर्म हो जाती है, या तो वो रिएक्शन के बाद ठंडी हो जाती है। तो या तो ये हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन में हीट अब्सॉर्ब हो रही हो या रिलीज हो रही हो। चलिए आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराता हूँ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हीट प्रोड्यूस होती है। अब हमारी यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसीलिए यहाँ पर हमने प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट लिख दिया है। एक बात और याद रखना कि यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्विक लाइम वाटर से रिएक्ट करके स्लेक्ड लाइम दे रहा है, इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है, राइट। अब यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी या अब्सॉर्ब, इस आधार पे रिएक्शंस दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और दूसरे होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट रिलीज हो रही है और हमारी टेस्ट ट्यूब रिएक्शन के बाद गर्म हो जा रही है, तो ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। और वहीं अगर किसी रिएक्शन में हीट अब्सॉर्ब हो रही है, टेस्ट ट्यूब रिएक्शन के बाद ठंडी हो जा रही है, तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। देखो यही बात यहाँ लिखी भी है, रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट इज अब्सॉर्ब्ड इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ रही है बात? एग्जाम्पल से समझो। यहाँ देखो कैल्शियम ऑक्साइड का जब हमने वाटर से रिएक्शन कराया है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, साथ में हीट प्रोड्यूस हुई है, तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अरे ये वही रिएक्शन है जो ऊपर लिखी हुई है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वहीं पर अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट ले लूं और कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करूं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। अब यहाँ पर देखो कैल्शियम कार्बोनेट ने हीट को अब्सॉर्ब किया है और हीट को अब्सॉर्ब करने के कारण ही वो टूट पाया है। तो क्योंकि यहाँ हीट अब्सॉर्ब हो रही है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया है एक्सोथर्मिक का डाइजेशन। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज डाइजेशन एंड व्हाई इज इट कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर डाइजेशन होता क्या है, जब हमारे पेट में खाने का ब्रेकडाउन होता है उसी को हम डाइजेशन बोलते हैं। अब इसको एक्सोथर्मिक क्यों कह रहे हैं, उसको हम एक्सोथर्मिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हमारे बॉडी में खाने का डाइजेशन होता है तो एज अ रिजल्ट वो खाना ब्रेक करता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और एनर्जी भी तो फॉर्म ऑफ हीट ही है। तो क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हम कह सकते हैं हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए डाइजेशन एक्सोथर्मिक है। वहीं पर देखो फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक है। पूछेगा व्हाई इज फोटोसिंथेसिस एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो यहाँ पर तुम बोलोगे कि जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए वो सनलाइट की एनर्जी को, सोलर एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है तो हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बात समझ में आ रही है? चलिए इसके बाद लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारी चेंज इन स्टेट। भाई कई बार ऐसा होता है कि केमिकल रिएक्शंस में स्टेट का चेंज देखने को मिलता है। रिएक्टेंट सॉलिड है, प्रोडक्ट गैस है, रिएक्टेंट लिक्विड है, प्रोडक्ट गैस है, तो इस तरीके से स्टेट का चेंज देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर हम इसका एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल लेंगे और वो एग्जाम्पल है कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स। जब हम लोग कैंडल को जलाते हैं
अब ये मत कहना कैंडल नहीं जलाई है, मुझे पता है तुम लोग हर साल अपना बर्थडे मनाते हो, केक वेक काटते हो, उसके ऊपर खूब मोमबत्तियां लगाते हो, और दिवाली में तो तुम लोग पटाखों से बच के रह नहीं सकते, तो पटाखे भी छुड़ाते हो, तो उस समय तुम कैंडल जलाते ही हो ना। तो जब तुम कैंडल जलाते हो तो तुमने देखा होगा शुरुआत में कैंडल वैक्स सॉलिड होती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो लिक्विड में बदलती है और फाइनली वेपर्स बनकर उड़ जाती है। बहुत कम टाइम में ही हमारी पूरी बड़ी सी कैंडल एकदम छोटी हो जाती है, या यूं कहूं खत्म हो जाती है। तो ये क्या हुआ है, स्टेट का चेंज हुआ है, पहले कैंडल सॉलिड थी, फिर लिक्विड बनी, फाइनली गैस बनकर उड़ गई। तो ये जो है चेंज इन स्टेट टाइप रिएक्शन का एक डेली लाइफ एग्जाम्पल है। यही यहाँ लिखा हुआ है कि कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स is characterized by change in state from solid to liquid and gas। क्लियर है। अब इन पांचों कैरेक्टरिस्टिक में से एक ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आता है, तो इसको थरली पढ़िएगा, एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।